श्री राधे राधे। प्रभु को आत्मसमर्पण साधक के लिए सबसे ऊंचा, सहज में ही सिद्धि देने वाला साधन प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण है। भगवत चरणों में अपने आप को सौंप देना ही सारे शास्त्रों का गुप्त रहस्य और समस्त साधनों में अंतिम साधन है। सब प्रकार से ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, कर्म आदि का उपदेश कर चुकने के बाद अंत में भगवान ने यही गुप्त रहस्य अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुन को बतलाया था। इसी परम साधन से मनुष्य अपने जीवन को उच्च से उच्च स्थिति पर पहुंचा सकता है। इस आत्मसमर्पण का अर्थ केवल जीवन के कर्मों को त्याग, हाथ पैर सिकोड़कर बैठ जाना नहीं है। कुछ लोग भूल से यही मान लेते हैं कि करने कराने वाले भगवान हैं, उन्हीं की शक्ति सबके अंदर काम करती है, हमारा काम केवल चुप होकर बैठे रहना है। परंतु यह बड़ा भारी भ्रम है। इससे आत्मसमर्पण सिद्ध नहीं होता। आत्मसमर्पण में सबसे पहले आत्मा का अर्पण होता है। आत्मा के साथ ही अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर सभी उसके अर्पण हो जाते हैं। ऐसा होने पर साधक को यह स्पष्ट उपलब्धि होने लगती है कि इस शरीर, मन, वाणी से जो कुछ होता है सो वास्तव में भगवान ही करा रहे हैं। इससे पहले वह समझता था कि मैं कर रहा हूँ, अब समझता है कि भगवान कर रहे हैं। अपने कर्तापन का सारा अहंकार भगवान के अहंकार में मिल जाता है, क्योंकि मन, बुद्धि उन्हीं के अर्पित हो चुकी है। मन, बुद्धि का सारा स्वातंत्र्य यहाँ पर लुप्त हो जाता है। अब भगवान का संकल्प ही उसका संकल्प, भगवान का विचार ही उसका विचार और भगवान की क्रिया ही उसकी क्रिया होती है। यदि भगवान संकल्प रहित, विचार रहित और क्रिया रहित हैं तो वह भी वैसा ही है, क्योंकि संकल्प, विचार और क्रिया होने में जिस अंतःकरण की आवश्यकता है वह मन, बुद्धि रूप अंतःकरण भगवान की वस्तु बन गया है। उस पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं रह गया। इसलिए ऐसे साधक का सब जिम्मा भगवान ले लेते हैं। वे कहते हैं, जिसने मन, बुद्धि मुझे अर्पण कर दिए हैं वह निस्संदेह मुझे प्राप्त होता है। परंतु इसमें कार्य त्याग कर निश्चेष्ट हो रहने का उपदेश नहीं है। इस मंत्र में भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस बात को स्मरण रखता हुआ युद्ध कर कि यह सब भगवान की लीला है, सब कुछ वही कराते हैं। मैं तो उनके हाथ की पुतली मात्र हूँ। वह यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। जिधर घुमाते हैं उधर ही प्रसन्नता से घूम जाता हूँ। कभी जरा सी भी आनाकानी नहीं करता। इसी से अर्जुन ने धर्माधर्म के सारे विचारों का त्याग करके स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मेरा संदेह जाता रहा, मैं अब तुम जो कुछ कहोगे वही करूँगा। ऐसा साधक कर्म त्याग या संसार त्याग की इच्छा अनिच्छा नहीं करता। भगवान के खेल का खिलौना बने रहने में ही वह अपना सौभाग्य समझता है, क्योंकि इस समय उसकी दृष्टि में संसार का स्वरूप पहले का सा जड़ नहीं रह जाता। वह सर्वदा सर्वत्र देखता है केवल चैतन्य को और चैतन्य की विचित्र लीला को। वह समस्त जगत को हरि का स्वरूप और समस्त कर्म राशि को हरि का खेल देखता है। इसी से वह इस खेल में सदा सम्मिलित रहकर हरि रूप जगत की सेवा किया करता है। परंतु इसमें उसका यह भाव कदापि नहीं रहता कि मैं जगत की सेवा करता हूँ या अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, क्योंकि उसका तो अब कोई कर्तव्य ही नहीं रह जाता। पुतली कर्तव्य का ज्ञान नहीं रखती, वह तो स्वाभाविक ही मालिक के इशारे पर नाचती है। उसे इस कर्तव्य ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि उसकी बागडोर किसी दूसरे सयाने के हाथ में है। ऐसी अवस्था में संसार के भोगों की तो बात ही कौन सी है, वे तो अत्यंत तुच्छ नगण्य हैं। उनकी ओर झांकना तो उस साधक से बन ही नहीं सकता, क्योंकि वे तो उसकी दृष्टि में भगवान की लीला के अतिरिक्त कोई खास चीज ही नहीं रह जाते। ऊंचे से ऊंचे लोक भी उन्हीं के लीला क्षेत्र हैं। उन लोकों के लिए भी उसका मन नहीं चलता। वह अपने को सदा के लिए प्रभु की लीला का एक खिलौना मानता है। सर्वत्र अबाधित मनोहर नित्य लीला में भगवान उसको अपने हाथ में लिए कहीं भी क्यों ना रहें, उस खिलाड़ी के हाथों से और उसकी नज़र से तो वह हटता ही नहीं।
फिर खेल की जगह के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की इच्छा अनिच्छा वह क्यों करने लगा? हाँ, यदि प्रभु कभी उसे खेल से अलग होने को कहते हैं, अपनी नज़र से ओझल करना चाहते हैं, तो इस बात को वह स्वीकार नहीं करता। इसी से भागवत में भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त मेरी सेवा को छोड़कर मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा भक्त जगत के सभी कर्म करता हुआ कुछ नहीं करता। ऐसा भक्त जगत के सभी कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। उसका सेवा कार्य, उसकी व्यापार प्रवृत्ति, उसकी रणशूरता और उसका ज्ञान वितरण सब कुछ परमात्मा की लीला के अंग होते हैं। वह इस लीला अभिनय का एक आज्ञाकारी चतुर पात्र होकर रहता है। उसकी क्रिया और कर्म वासना अहंकार प्रेरित न होकर प्रभु प्रेरित हुआ करती है। ऐसा दिव्य लीला कर्मी भक्त शुभाशुभ फलरूप कर्म बंधन से सदा ही मुक्त रहता है। भगवान की प्राप्ति तो उसे नित्य रहती ही है, क्योंकि उसकी जीवन डोर ही भगवान के हाथ में रहती है। मुक्ति अवश्य ही दासत्व के लिए उसके चरणों की ओर ताका करती है। कभी कभी हठ से चरणों में चिपट भी जाती है। एक रसीले भक्त कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, हे हरे, हमारी तो तुम्हारे भजन में ही गाढ़ रुचि है, अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं है। तुम्हारे ही चरण युगलों में पड़े रहने में हमारा अतुल प्रेम है। हे भगवान, तुम्हारी कुछ ऐसी अपार महिमा है कि वह बेचारी मुक्ति जब सकाम विषयकामी लोगों को नापसंद कर डालती है, तब उसी क्षण अपने को निराश्रय समझकर बड़ी उत्सुकता से हम भक्तों के चरणों में चिपटकर हमारी चरण सेवा करने लगती है। चरण सेविका बनने पर भी ऐसे भक्त उस मुक्ति के चंगुल में फंसना नहीं चाहते। इस तरह के ऊंचे साधकों की सारी जिम्मेवारी स्वभावतः ही भगवान के ऊपर रहती है। भगवान ने अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा करके कहा है, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तुझे कोई चिंता नहीं। हम बड़े ही मंद बुद्धि हैं, अविश्वासी और अश्रद्धालु हैं। विविध प्रलोभनों में पड़कर व्यर्थ मनोरथ होते रहने से हमारा मन संदेह से भर गया है। जागतिक भोग सुखों की तुच्छ स्पृहा और धर्म कर्मादि के साधनों से इन सुखों के प्राप्त करने का उपाय बतलाने वाली पुष्पिता वाणी ने हमें मोहित कर रखा है। इसी से हम भगवान की इस प्रेम पूरित महान प्रतिज्ञा वाणी पर परम विश्वास कर अनन्य भाव से उनकी शरण नहीं लेते हैं। इसी से बारंबार एक कष्ट से दूसरे कष्ट में पड़ते हुए संकट में अशांत जीवन बिता रहे हैं। राधा पथ भ्रष्ट पथिक की भांति श्रांत क्लांत होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। वास्तव में यह हमारी बड़ी ही दयनीय दशा है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा भगवान को आत्मसमर्पण करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म के मूल में भगवत प्रेरणा समझने, प्रत्येक सुख दुख को भगवान का दयापूर्ण विधान समझकर उसी में संतुष्ट रहने तथा निरंतर उनका स्मरण करते हुए प्रत्येक कर्म के बिना किसी भी इच्छा अभिलाषा के यंत्रवत करते रहने का अभ्यास करना चाहिए। परंतु केवल मुख से मैं तुम्हारे शरण हूँ, मैं तो तुम्हें आत्मसमर्पण कर चुका आदि शब्द कह देने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। अपना माना हुआ सर्वस्व उसके अर्पण कर देना होगा। अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर का प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना और प्रत्येक कर्म सब कुछ उसके अर्पण कर देने होंगे। भोगों की ओर दौड़ते हुए मन और इंद्रियों को लौटाकर उनकी गति सर्वथा भगवान की ओर कर देनी पड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बार भगवान की शरण ग्रहण करने पर मनुष्य समस्त भय से छूट जाता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की कविता में भगवान श्री राम के ये वचन सर्वथा सत्य हैं कि जो कोई प्राणी एक बार भी मेरी शरण होकर ये कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। भगवान के इस व्रत में कोई संदेह नहीं है। एक बार भगवान के प्रति आत्मसमर्पण हो जाने पर जीव सदा के लिए अवश्य ही निर्भय हो जाता है। वास्तव में आत्मसमर्पण होता भी एक ही बार है। समर्पण का अर्थ दान है। दान और ग्रहण एक ही काल में एक ही बार हुआ करता है।
जहाँ एक बार हो चुका वहाँ सदा के लिए ही हो गया। परंतु हम एक बार उनको आत्मसमर्पण करते ही कहाँ हैं। आत्मसमर्पण या शरण का नाम जानते हैं, अर्थ नहीं जानते। हमारा ज्ञान, ध्यान, भजन या तो लोग दिखाऊ होता है या फिर भोगों को पाने के लिए होता है। हमारे मन की सारी वृत्तियां नदियों के समुद्र में जाकर पड़ने की भांति सदा संसार सागर में जाकर पड़ती रहती हैं। ऐसी अवस्था में हम निर्भय कैसे हो सकते हैं? अंतर्यामी भगवान भला बनावटी बातों में क्यों फंसने लगे? सच पूछिए तो हम भांति भांति के भयों में फंसे हुए हैं। पुत्र के मरने का भय है, धन जाने का भय है, कीर्ति नाश का भय है, झूठी इज्जत का भय है, शरीर नाश का भय, घर समाज के नाराज होने का भय। एक भय हो तो बताया जाए। हमने तो अपने चारों ओर भय का दल बटोर रखा है। इसी से हमें आज तमाकू सरीखी तुच्छ चीज़ छोड़ने में भी स्वास्थ्य नाश का भय रहता है। सर्वथा हानिकर रूढ़ी तोड़ने में भी लोकलाज और समाज का भय लगता है। सच्ची बात कहने में भी राजा का भय होता है। इन्हीं सब भयों के कारण हम नाना प्रकार के पापों में रत हैं। यही आसुरी भाव है। जब तक इन आसुरी भावों में फंसे रहकर हम पाप बटोरते रहेंगे, तब तक भगवान की शरण कैसे हो सकते हैं? भगवान ने तो स्वयं कहा है कि माया ने जिनका ज्ञान हरण कर लिया है, ऐसे पापी आसुरी स्वभाव के नराधम मनुष्य मुझ भगवान की शरण नहीं हो सकते। इन सब भय के दलों का दलन कर सबको पैरों से कुचलते हुए दृढ़ और अविराम गति से आगे बढ़ना होगा। तब हम निर्भय शरण पद के अधिकारी होंगे। एक दृष्टांत। कुछ लोग विदेश से दुखी होकर अपने घर जाना चाहते थे। उनका घर हिमालय की तराई में उत्तर की ओर था, परंतु उन्होंने इस बात को भूलकर दक्षिण की ओर जाना आरंभ कर दिया। घर जाने की लगन बहुत जोर की थी, इसीलिए वे उसी उल्टे मार्ग पर खूब दौड़ने लगे। उन्हीं के दो चार साथी जिनको सच्चे मार्ग का ज्ञान था, उत्तर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी परस्पर भेंट हो गई। यथार्थ मार्ग पर सीधे घर की ओर जाने वाले लोगों ने उल्टे जाते हुए लोगों से पूछा, भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो? उनमें से कुछ ने कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। उन्हीं के देश के और एक ही गांव के ये लोग भी थे। उन्होंने कहा, भाई घर के रास्ते तो हम लोग जा रहे हैं, तुम सब उल्टे दौड़ते हुए घर से और भी दूर बढ़े चले जा रहे हो। बहुत दूर निकल जाओगे तो फिर लौटने में बड़ी तकलीफ होगी। इस मार्ग में कहीं तुम लोगों को विश्राम करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वृक्ष की शीतल छाया या शांतिप्रद ठंडा जल तो इस ओर है ही नहीं। बड़े जोर की लू चल रही है, सारा शरीर झुलस जाएगा, थक कर हैरान हो जाओगे। प्यास के मारे प्राण छटपटाने पर भी कहीं सरोवर के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए इस दुखदाई विपरीत पथ को छोड़कर हमारे साथ सीधे रास्ते चलो। विपरीत मार्गियों में बहुतों ने तो इस बात को सुनना ही नहीं चाहा। उनकी समझ से तो इन बातों को सुनने में समय लगाना सुखरूप घर पहुंचने में देर करने जैसा प्रतीत हुआ। कुछ ने बातें तो सुनी, परंतु विचार करने पर उनको इन बातों में कुछ सार दिखाई नहीं दिया। वे भी चले गए। कुछ लोग ठहर कर विचार करने लगे। उन्होंने सीधे रास्ते की तरफ घूमकर देखा। थोड़ी देर वहां खड़े रहे। साथ चलने की इच्छा भी हुई। उन्हें अपना मार्ग विपरीत भी प्रतीत हुआ, परंतु वे मोहवश पुराने साथियों का साथ नहीं छोड़ पाए। अतएव अपने मार्ग में शंकाशील होते हुए भी वे उसी उल्टे मार्ग पर चल पड़े। इन लोगों में से कुछ तो आगे जाकर ठहर गए और खूब सोच विचार कर वापस मुड़ गए, एवं कुछ अपने पुराने साथियों की बातों में आकर उसी मार्ग पर चल दिए। कुछ थोड़े से ही ऐसे निकले जो इनकी बातें सुनते ही सावधान होकर एकदम मुड़ गए। मुड़ते ही उनका संपूर्ण शरीर सीधे मार्ग के सामने होते ही वे सुंदर स्वच्छ प्रकाशमय पथ और सामने ही अपना घर देखकर परम सुखी हो गए। फिर पीछे की ओर झांकने की भी उनकी इच्छा नहीं हुई। पुराने साथियों ने पुकारा, वापस लौटने को कहा, परंतु उन्होंने उधर की ओर मुंह बिना फिराए उनसे कह दिया, भाई अब हम इस सुख के मार्ग से वापस नहीं लौट सकते। सीधे मार्ग पर आते ही हमें अपना घर सामने दिखने लगा है।
घर की प्रीति अब तो हमें मने करने पर भी लौटने नहीं देती। वे नहीं लौटे और झंझटों से छूटकर तुरंत अपने घर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो गए। इसी प्रकार इस संसार में भी 4 प्रकार के मनुष्य हैं: पामर, विषयी, मोक्षु और मुक्त। परम और नित्य सुखरूप परमात्मा की खोज सभी करते हैं, सभी सुख के अन्वेषण में दौड़ते हैं, परंतु अधिकांश मनुष्य पथभ्रष्ट होकर विपरीत मार्ग पर ही चलते हैं। इसी से उन्हें सुख के बदले में बारंबार दुख या कष्टों का शिकार बनना पड़ता है। कहीं भी शांति या सुख के दर्शन नहीं होते। इनमें से जो लोग सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी संत महात्माओं की वाणी को सुनना ही व्यर्थ समझते हैं, 24 घंटे हाय धन, हाय पुत्र, हाय सुख, हाय भोग, हाय कीर्ति आदि चिल्लाते हुए ही भटकते हैं। कहाँ जाते हैं इसका उन्हें स्वयं ही कुछ पता नहीं है, तथापि अंधों की तरह चल ही रहे हैं। वे तो पामर मनुष्य हैं। दूसरे वे विषयी पुरुष हैं जो कभी कभी प्रसंगवश अकारण कृपालु संत महात्माओं द्वारा कुछ परमार्थ की बातें सुन तो लेते हैं, परंतु उनमें उन लोगों को कोई सार दिखाई नहीं पड़ता। इससे वे सुनकर भी तदनुसार चलने की इच्छा नहीं करते। तीसरे मुमुक्षु हैं। इनमें प्रधानतः 2 श्रेणियां हैं, मंद और तीव्र। जो मंद मुमुक्षु हैं वे सत्संग में परमार्थ की बातें मन लगाकर सुनते हैं, सन्मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति की इच्छा भी करते हैं। मार्ग की ओर कुछ क्षणों के लिए मुंह फिराकर यानी संसार के बाह्य भोगों से मन की गति को क्षण भर के लिए रोककर ईश्वर की ओर लगाना भी चाहते हैं, परंतु विषयी पुरुषों के संग से व्यामोह में पड़कर अपनी पुरानी चाल नहीं छोड़ सकते और पुनः विषयों में ही दौड़ने लगते हैं। परंतु जो तीव्र मुमुक्षु होते हैं वे एकदम मुड़कर अपने मन की गति को सर्वथा ईश्वरोन्मुखी कर देते हैं। इस तरफ एक बार दृढ़ निश्चय पूर्वक पूर्ण रूप से लग जाने पर, भगवान के सन्मुख हो जाने पर मनुष्य को कुछ विलक्षण ही आनंद मिलने लगता है। परमात्मा रूप परमानंद का नित्य निकेतन उसे अत्यंत समीप अपने अंदर बाहर सब जगह दिखने लगता है। वह फिर किसी तरह भी संसार के बाह्य रूप की ओर मन नहीं लगा सकता। यही एक बार परमात्मा के सम्मुख होना है। हम लोग बाह्य भाव को, मुख के शब्दों को ही आत्मसमर्पण समझकर शास्त्र वचनों पर संदेह करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम तो किसी समय एक बार भगवान के शरणागत हो गए थे, आत्मसमर्पण भी कर दिया था, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इससे संभव है कि वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक प्रक्षिप्त हो या केवल रोचक वाक्य ही हो, परंतु यह नहीं सोचते एक बार पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुकने के बाद किसी प्रकार का भय या अपने उद्धार की चिंता ही कैसे हो सकती है। भगवान को आत्मसमर्पण करने वालों को किसका भय और उसका कैसा उद्धार? यदि भय या उद्धार की चिंता है तो आत्मसमर्पण ही कहाँ हुआ। दोष भरा है हमारे अंदर। देखते हैं हम रात दिन जगत के भोग, सुख और तृप्ति की असंख्य बाह्य वस्तुओं को, सुख ढूंढते हैं उनमें और संदेह करते हैं भगवान और भक्त शिरोमणि ऋषियों के अनुभूत वाक्यों पर। कैसी विचार विडंबना है। आत्मसमर्पण के लिए अपने को दुष्कृतों पापों से बचाकर आसुरी भाव का आश्रय छोड़कर माया के द्वारा अपहृत ज्ञान को सत्कर्म और उपासना से पुनः अर्जन करना होगा और उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को समझकर निश्चय से अपना जीवन उन्हें अर्पण कर देना होगा। यही भगवान के एक बार सम्मुख होना है। भगवान के सम्मुख होते ही तत्काल सारे पाप पुंज भस्म हो जाते हैं और वह मनुष्य उसी शाश्वती शांति रूप परम पद को प्राप्त होता है जहाँ से पुनः कभी उसका स्खलन नहीं होता। पापों के छोड़ने का यह मतलब नहीं कि सारे पापों का फल भोगने के बाद हम भगवान की शरण लेंगे। इसका अर्थ यही है कि अब से पापों को छोड़कर अपना अवशेष जीवन भगवान को एक निश्चय से अर्पण कर देना चाहिए। फिर तो भगवान स्वयं संभाल ही लेते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है,
अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने आगे के लिए केवल मुझे ही भजने का निश्चय कर लिया है। उसे केवल साधु मानना ही नहीं चाहिए, वह वास्तव में बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और उस नित्य परम शांति को प्राप्त होता है। मैं यह सत्य विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान के इन बड़े भरोसे के वचनों पर विश्वास करके नित्य अपने अत्यंत समीप रहने वाले, अपने अंदर ही बसने वाले उस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जानकर उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अश्रद्धा, आलस्य, उद्योगहीनता, भय, संशय, जड़ता, अविश्वास आदि दोषों को सब तरह से तिलांजलि देकर बड़े उत्साह से भगवान की विश्वलीला में खिलौना बनने की भावना करते हुए अग्रसर होना चाहिए। भगवान के दिव्य मंदिर का द्वार सबके लिए सदा सर्वदा खुला है। जो उन्हें चाहेगा वे उसे ही मिलेंगे, जो उनसे प्रेम करेगा उसी से वे प्रेम करेंगे। अवश्य ही ज्ञान बिना उनके त्रिगुणातीत स्वरूप का पता नहीं लगता और उनके उस सत्वगुण से भी ऊंचे अति विलक्षण अनिर्वचनीय स्वरूप का पता लगे बिना यथार्थ आत्मसमर्पण भी नहीं हो सकता। परंतु केवल शुष्क ज्ञान से भी वहां तक पहुंचने में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। ज्ञान के साथ प्रेमामृत की रसधारा अवश्य ही बढ़ती रहनी चाहिए। प्रेम के बिना, पराभक्ति के बिना, केवल ब्रह्मभूत होने से ही भगवान के यथार्थ स्वरूप का तत्वतः ज्ञान नहीं होता। ब्रह्मभूत होने पर प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी की इच्छा करता है। तब सब भूतों में संभाव से स्थित वह पुरुष मेरी यानी परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस पराभक्ति के द्वारा परमात्मा को तत्व से भलीभांति जानता है। इस प्रकार मैं जो हूँ और जिस प्रभाव वाला हूँ, उस मुझको भक्ति द्वारा तत्व से जानकर वह तुरंत ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। अतएव प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने की भावना को प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा दिनों दिन बढ़ाना चाहिए। आत्मसमर्पण की इच्छा ज्यों ज्यों बलवती होगी त्यों ही त्यों परमात्मा के दरबार का दरवाज़ा आप से आप खुलता रहेगा और अंत में हृदय स्थित श्री विष्णु चरण से भव भय नाशिनी अलौकिक सुधा धारा उत्पन्न होकर ज्ञान, वैराग्य और प्रेम रूप त्रिविध धारा में परिणत हो समस्त मन प्राण को भगवत रूप के प्रवाह में बहा देगी। फिर जगत का रूप तुरंत ही बदल जाएगा। फिर हमें दीख पड़ेगा सर्वस्व हरि का, दीख पड़ेंगे सर्वत्र हरि, हरि की नित्य लीला और उस लीला में भी केवल हरि ही। यही मुक्ति का स्वरूप है, यही साधन का पर्यवसान है, यही परम गति है। इसी को जानने समझने वाले आत्माराम भक्त बड़े दुर्लभ हैं। श्री राधे राधे।